चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर को जवाबी खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से खत भिजवाया गया। सदर साहब, आपने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली 58(2)(b) के तहत करते तो इख्तियार आपके पास था। खत में ये जवाब दिया गया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। उस्मान, इस खत में मजीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर मुमलिकत की जानिब से एक खत लिखा गया था, जिसका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दे दिया है। जवाबी खत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भिजवा दिया है। खत में लिखा है कि सदर साहब, आपने कौमी असम्बली के आइन के आर्टिकल 58(a) के तहत जो है वो 1 के तहत जो है वो उसको तहलील किया है। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली 58(2)(b) के तहत तहलील करते तो इख्तियार आपके पास था। ये खत में जवाब लिखा है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इलेक्टेड जो हालिया एक्ट है उसकी तरमीम का जो हवाला है वो भी दिया है, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको खत लिखकर तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। खत में कहा है कि आइन के आर्टिकल 582 और 48/5 और आर्टिकल 58(1) के तहत ईवान सदर के दायरे इख्तियार में अब ये चीज़ नहीं आती है कि वो इंतखाबात के हवाले से कोई तारीख दे या ना दे। खत में कहा है कि जो नई तरामीम हुई है उसके मुताबिक तमाम तर इख्तियार जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के पास है। जी अच्छा उस्मान, चूंकि सदर की जानिब से जो खत लिखा गया था वो तो आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की गई थी, तो क्या इस पे अब सदर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इस हवाले से तो फिलहाल कुछ खत में नहीं लिखा गया है, मगर जो आइन के नुकात है और आइन की जो तमाम तर सूरत हाल है उससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो तफसीली तौर पर आगाह कर दिया है, और ख़त जो है वो आज वाज़ेह तौर पर लिख दिया है। खत में कहा गया है कि जो आइन में अब तरामीम हो चुकी है, अगर असम्बली तहलील करते वक्त अपने इख्तियारात का सदर मुमलिकत ने इख्तियार किया होता तो फिर इंतखाबात की तारीख देने का भी फैसला सदर मुमलिकत ही करते, मगर क्योंकि अब आइन में तरामीम हो चुकी है तो तमाम तर इख्तियारात जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के पास है। कब कौमी असम्बली के इंतखाबात करवाने हैं और क्या सूरत होगी, इसका फैसला जो है वो अब इलेक्शन कमीशन करेगा। ये वाज़ेह तौर पर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को खत लिखकर आगाह कर दिया है। जी अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि इस तरामीम के बाद चूँकि फैसला तो इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, सदर क्या मशवरा दे सकता है? देखिए, सदर मुमलिकत मशवरा भी दे सकता है और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो नए इंतखाबात है जनरल, उस हवाले से तमाम तर सियासी जमातों के कायदीन को भी बुलाया है कि वो नए इंतखाबात के हवाले से बैठ कर मशवरा करे। तो सदर मुमलिकत तजावीज़ भी दे सकते हैं, मगर अब इंतखाबात कब होने इसका फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार है, क्योंकि रवा साल 26 जून को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 में तरमीम की गई है। तरमीम से कबल सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करके जो पोलिंग डे की तारीख थे वो दे सकते हैं, मगर जब 26 जून को जो नई तरमीम हुई है इलेक्शन की एक्ट की, उसके बाद पोल डे का तयन करना जो है वो अब सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का अब इख्तियार हो चुका है। तो लिहाजा सदर मुमलिकत सिर्फ जो है वो तजवीज़ दे सकते हैं, उस पर अमल करना या ना करना ये अब इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार है, क्योंकि नई तरमीम के तहत जो है वो इंतखाबात की जो तारीख तय करना है ये इलेक्शन कमीशन का सवाबदीद है, और ये इख्तियारात जो है वो अब ईवान सदर की जो इख्तियारात है उसमें नहीं आते। हल्का बंदियों का इलेक्शन एक्ट के 17(2) के तहत जरूरी है, ये भी अब चीज़ ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि हल्का बंदियाँ भी चल रही हैं। तो तमाम तर जो सूरत हाल है वो अब इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात जो है वो करवाने के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और तमाम जो मुतल्लिका हुकाम है, लॉ विंग के अफसरान वो शरीक हुए हैं। ब्रीफिंग के बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया है। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर को जवाबी खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि सदर साहब, आपने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली 58(2)(b) के तहत तहलील करते तो इख्तियार आपके पास था।
खत में ये जवाब दिया गया है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। खत में ये लिखा गया है, जबकि मजीद कहा गया कि अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का भी हवाला दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर को जवाबी खत, और इस खत में कहा गया कि सदर साहब आपने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की है। हमारे साथ सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक बात करते हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एज़ एक्सपेक्टेड, चूँकि इख्तियार नहीं था सदर का, तो अब जवाबी ख़त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी यही कहा गया है कि तारीख का जो ऐलान है वो इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से होना है, आपका अब कोई इख्तियार नहीं है। देखिए, ये सूरत हाल जो है इसका हमने कल अपने प्रोग्राम में भी सलीम बुखारी शो में जिक्र कर दिया था कि अब सदर के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई खतो किताबत करें या कोई अहकामात दें। मुझे हैरत यह है कि उनका अमला उन्हें ये भी नहीं बताता है कि इस कानून में क्या तरमीम हो गई है, क्या अब उनका इख्तियार है क्या नहीं है। इसी तरह से इससे पहले जो गड़बड़ की गई वो आपको पता है, वो जो 2 कवानीन बन गए हैं इसलिए कि वो सदर साहब की मेज पर पड़े रहे और उन्होंने उनको वापस भेजना मुनासिब नहीं समझा और वो कानून बन गए। यही हाल इसका भी है कि इलेक्शन एक्ट जो है उसके 57 में तरमीम कर दी गई है और अब ये इख्तियार एक्सक्लूसिवली इलेक्शन कमीशन का है, जिस तरह उस्मान बता रहे थे कि सदर के पास ये इख्तियार ही नहीं है। उनके पास ये भी इख्तियार नहीं है कि वो कोई मशवरा दे सके इलेक्शन कमीशन को, और यही वजह है कि इलेक्शन कमिश्नर ने उनकी दावत को ठुकराना तो शायद बुरा लफ्ज होगा, ठीक लफ्ज नहीं है, लेकिन ये कि वो एक्सेप्ट नहीं किया है और वो उनको मिलने नहीं जा रहे हैं जैसा कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था, बल्कि इसके बदले में उन्होंने उन्हें खत लिख के आगाह कर दिया है कि जी ये अब आपकी सवाबदीद नहीं है कि आप इलेक्शन कमीशन को किसी किस्म की हदायत दें। तो ये बिल्कुल ऐन कानून के मुताबिक है। मेरे ख्याल से सदर साहब को उनके अमले को, जो कानूनी अमला वहाँ उनके डिस्पोजल पर है, उन्हें बेहतर ब्रीफ करना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, या फिर वो इस किस्म का कोई खत लिखने से पहले या कोई ट्वीट करने से पहले अपने अमले से जरा थोड़ी सी कम मुशावरत कर लिया करें, तो उन्हें इस किस्म की एम्बेरस सूरत हाल से बचना मुमकिन हो सकेगा। ये उनके ऑफिस की भी तौहीन है और उन्होंने जो 2 हरकत की है, एक ने कहा ट्वीट के हवाले से और एक ये खत के हवाले से कि चूंकि सदर साहब अब रुखसत होने वाले हैं 9 तारीख को, अगले माह को वो चले जाएंगे घर, इसलिए उन्हें और भी ज्यादा एहतियात से काम लेने की जरूरत है ताकि सदर का ये ओहदा जो है इसकी तज़हीक का बायस वो ना बने। जी ठीक है बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।